अभी तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि कितना जीवन रह गया तुम्हारा। तुम दूसरों की निंदा चुगली में पूरा दिन पूरा दिन भौंकते हो। पूरा दिन। सोचो तुम्हारी क्या गति हो गई। क्या बनने आए थे तुम इस पंथ में और क्या बन गए। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे मन ने दबोच लिया तुम्हें। मन की गुलामी में लग गए। सुबह दोपहर शाम मन की गुलामी। मन को खुराक दे रहे हो। निंदा चुगली की खुराक खिला रहे हो। मोटा कर रहे हो, उसको तगड़ा कर रहे हो, और तुम्हें ही दबोच लेगा वो। अंत में तुम्हें ही दबोच लेगा। दुश्मन को जितना तुम खुराक खिला रहे हो, वो तुम्हारी टेटुए पे गला उंगली रख देगा, अंगूठा लगा देगा। टेटुआ पता है ना क्या होता है? गले में वो जो गोल गोल सा होता है वॉइस बॉक्स, उसको टेटुआ कहते हैं। वहां पे अंगूठा लगा देगा वो। फिर अश्रुधारा निकलेगी केवल। बोल नहीं पाओगे कि क्या बोलूं। समझे? अभी समय है, भक्ति कर ले भाई। नहीं तो फिर उठा के तुझे उल्टा उल्टा करके लटका देगा वो गर्म जून में। फिर हाथ जोड़ता फिरेगा, भगवान बचा लो, परमात्मा बचा लो। फिर ना आता तेरे झांसे में परमात्मा। एक बार तो ले लिया तूने झांसे में। समझा? सुधर जा, सुधर जा। समय है अभी। समय हाथ से निकल गया तो हालत खराब हो जाएगी। चलो, जिसकी किस भाग भाग रे फकीर के बाल के, घन को कामिनी से शेर लागा, और फाड़ के खाएगा खड़ा चिल्लाएगा। बड़ा बेवकूफ है जो ना भागा। बचे नहीं नीमी ऋषि, बचे नहीं रिंगी ऋषि, और ऋषि नारद मुनि को चाब डाला। कहे कबीर बचेगा सोई, और करे सत्संग दिन रैन जागा। और एक निकम्मा है सीतापुर का, कहता है, कबीर साहब कह रहे हैं हमें नारदी भक्ति करनी है, नारदी भक्ति। बताओ, यानी जैसे नारद ने भक्ति करी वैसे भक्ति करनी है हमने। अरे मूर्ख इंसान, नारद ने क्या भक्ति करी? जिस भगवान को नारायण नारायण करता रहा, एक स्त्री के लिए उसी को वरदान वरदान छोड़ श्राप दे दिया। ऐसी भक्ति करनी है क्या? कम अकल प्राणी, थोड़ी अकल बढ़ा ले। कुछ तो मान रख। हमारे पंथ में आया था ज्ञानी बनने, मां मूर्ख बन के निकल गया। ऐसे लोग हैं दुनिया में कि क्या बताएं। ये सब काल के प्यादे हैं, प्यादे। क्योंकि ये इस पंथ में आए ही नहीं थे मुक्ति के लिए। बात तो ये थी। कोई आया मान बढ़ाई के लिए, कोई आया नोटों के लिए। अरे नितिन दास के साथ रहेंगे, झमाझम बरसात होगी नोटों की। कोई आया अपने बिजनेस गांठने के लिए। नितिन दास के चेलों से खूब पैसा लूटेंगे, लूट के ले भी गए। और चेले बेवकूफ हैं ऐसे जो मुझे बता भी नहीं रहे हैं। लूट के ले भी गए, 50-50 लाख रुपए लूट के चले गए। बताओ क्या फायदा विवेकी बनाने का? जब लुट गए तब हाय हाय हाय। अब बता रहे हो। तो कोई फायदा नहीं भाई बताने का। ये काम तो तभी होता जब वो ये खेल खेल रहे थे, वहीं पे धराशायी करते उनको। लेकिन तुमने उनको जीतने का मौका दे दिया। एक वहां का आया था, क्या नाम है, अंबाला के पास एक जगह है,
वहां का चेला आया, गुरुजी धन्य कर दिया आपने, धन्य कर दिया। मैंने कहा अच्छी बात है, ज्ञान समझ में आया। तो थोड़े दिन बाद पता लगा महाराज जी पता नहीं कौन सा क्वाइन वाइन लेके आए थे, 5-7 को लपेटे में लिया, दो अब जिस भी पंथ में जा रहा है बताओ। 1 लाख लगा दो, 1 करोड़ बन जाएगा 1 साल में। अरे भाई तो लाख के करोड़ बनाने आया था क्या पंथ में? बेशरम इंसान, लोगों के पैसे डुबो दिए तूने, गरीबों की बीवियों के कान की बालियां बिकवा दी तूने। तुझे वो धक्के पड़ेंगे ना बेटा, तो याद करेगा एक दिन। तो निकम्मो, अगर ये काम करने के लिए हमारे पंथ में घुसना है ना, तो कानों को हाथ लगा लो, गलती से मत आ जाना। और हमारा चेला अगर कोई ऐसे बेवकूफ बन रहा है, वो भी सुझा, ऐसी किसी स्कीम के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुझे विश्वास है, तुम 10 करोड़ लगाओ यार, तुम दूसरे को क्यों लपेटे में ले रहे हो? तू लगा दे, कमीशन फिक्स होता है इनका, एक बंदे पे 10% कमीशन खाते हैं। तुम्हारा 1 लाख लगाते हैं, 10,000 इनकी जेब में आ जाता है। तुम जैसे 4 नमूने मिल गए, 40-50 हजार आ गया जेब में। पता नहीं कब समझोगे तुम लोग। जो लालच वो तुम्हें दे रहा होता है, असल में वो अपना लालच सिद्ध कर रहा होता है। तुम्हें लाख का करोड़ का लालच देगा, तभी तो तुम्हारे लाख में से 10,000 मिलेंगे उसे। पता नहीं क्यों नहीं समझते हो। इतना समझा लिया, पर तुम्हारे समझ में नहीं आया। तो भाई ऐसा कोई निकम्मा अगर घुसता है पंथ में, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि पहले मुझे बताओ। $15-20 लाख डुबवा के उसके बाद हाय तौबा मचाते हो। लूट गए जी, लूट गए। समय बहुत खराब आने वाला है, और इस समय को बड़े विवेक के द्वारा संभालना है। क्योंकि जो तुम्हें लग रहा है कि ये लाइफ बड़ी नॉर्मल चल रही है, दुनिया फिर वैसी ही होगी 2020 से जब पहले थी, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें। लेकिन यकीन जानना, ऐसी है नहीं अब दुनिया। बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है दुनिया में, बस अभी हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही वो दिखाई देने लगेगा, सबके तोते उड़ जाएंगे। विवेक जागता है, फिर इनमें से कोई बेवकूफ नहीं बना सकता तुम्हें। भूल जाओ, इनके बस की बात नहीं है फिर, समझे? फिर काल हार मान लेता है, बड़ा जोर लगाता है विचलित करने के लिए। लेकिन हमारा शिष्य, हमारा विवेकी शिष्य, वो नहीं हार मानता। वो अकेला एक तरफ और 1.25 लाख कालदूत एक तरफ, वो अकेला ही भारी पड़ जाता है सब पे। ये नितिन दास के चेले की महिमा है, और नितिन दास के गुरु की क्या महिमा है?
वो तुम्हारे होश उड़ा देंगे, क्योंकि हमारा गुरु शब्द है, शब्द। जग व्यवहार के कारण गुरु की रामानंद, और शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। वो हमारे अंग संग है, वो किसी शरीर में नहीं घुसा हुआ है, वो अंग संग है, हमारे अंग के संग है। तो ये बातें तब समझ में आती हैं जब गुरु के द्वारा नाम दीक्षा मिलती है, जब सारे भेद समझ में आते हैं। गुरु हर प्रकार के भेद को खोल के समझा देता है, सारे भरम सारी भ्रांतियां खत्म हो जाती हैं। ये तब होता है। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है भाई। कोई निगुरे मत चले जाना दुनिया से। जैसे ये निगुरे आजकल गुरु बनने के चक्कर में है ना, इन लोगों के चक्कर में मत आ जाना गलती से। ये खुद तो जाएंगे डट्टे खूह में, हमारे पंजाबी में कहते डट्टा खूह यानी कुएं में जाएंगे ये, और तुम्हें भी लेके चले जाएंगे। गलती से मत फंस जाना इनके चक्कर में। ये खुद तो घन चक्कर है ही है, तुम्हें भी बना देंगे। और एक वीडियो आई थी, कोई विरोधी ने बना के भेजी है किसी ने, कहता है संत तो पाप पुण्य की बात करते हैं, ये कानून की बात, ये धाराओं की बात, अब इन हो तब तो इनको पता हो। बहुत दूर की बात है। पहले संतों ने समाज का निर्माण किया, उन्होंने एकता का निर्माण किया। पाप पुण्य तो बहुत दूर की बात है। पहले उन्होंने जात पात को, भेदभाव को खत्म किया, और ये भेदभाव जात पात कोई पाप पुण्य खत्म नहीं करता, ये संविधान खत्म करता है।